नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज बाल दिवस है। बाल दिवस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, यानी आज उनका जन्मदिन भी है और उसको बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके जन्मदिन पे ट्विटर पे कुछ ट्रेंड चल रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है चिल्ड्रन डे और दूसरा चल रहा है ठरकी दिवस, तीसरा चल रहा है जवाहरलाल नेहरू, फिर चौथा चल रहा है चाइल्डहुड और पांचवा चल रहा है बाल दिवस। यानी मैं ट्विटर ट्रेंड की बात तो आपको बता दिया कि 5 तरह के ट्वीट पर ट्रेंड चल रहे हैं। एक चिल्ड्रंस डे, ठरकी दिवस। मैं ठरकी दिवस पे बात कर रहा हूं क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं कि जब भारत यानी उस समय जब हम बैलगाड़ी पे थे तो आधुनिक भारत के निर्माता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिक्ष का सपना देखा था। उन्होंने कल कारखाने बैठाने का सपना देखा था। उन्होंने सोचा कि आधुनिक भारत का निर्माण कैसे होगा। उसके लिए वो दिन रात मेहनत किए। उसके बाद में उन्होंने आधुनिक भारत बनाया। उससे पहले भी जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब भी उन्होंने पूरे भारतीय संस्कृति को समझा और समझने के बाद सबको एक माला में पिरोने की कोशिश किया। उसके बाद एक भारत बना, अखंड भारत बना। लेकिन आज उनका जन्म दिवस है और उनके जन्मदिन पे ठरकी दिवस ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। जरा सोचिए कि हम कैसा भारत बना दिए कि आज एक अपने प्रथम प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनके बारे में अनाप शनाप ट्विटर पे लिखा जा रहा है। ये कौन सा आधुनिक भारत है? ये कौन सा नया भारत है जिसकी कल्पना हमारे अभी के प्रधान सेवक और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है? सोचिए कि एक प्रधान सेवक को, एक प्रधानमंत्री को, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ इस शख्स को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे अभी के मौजूदा प्रधान सेवक में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रधान सेवक भले ही कहते हो कि हम देश हित में सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा काम कर रहे हैं ये देखने वाली और सोचने वाली बात है। खैर, ट्विटर ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, उस पर आता हूं कि उस पर लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है। यह सभापति मिश्र हर कण हिंदू नाम की यूजर आईडी से लिखा जाता है। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि उस समय पास्को एक्ट नहीं था, वरना पहले यही पकड़ा जाता। यानी एक प्रधानमंत्री के बारे में हम लिख रहे हैं। ठरकी दिवस, ठरकी दिवस। उसके बाद क्वीन ऑफ झांसी नाम की ट्विटर आईडी से लिखा जाता है चाची एडवीना माउंटबेटन के आशिक रंगीला चाचा का आज जन्मदिन है। ठरकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद अन्यक गुप्ता नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है समस्त आईएनसी इंडिया को, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ठरकी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ठरक का जीना अपनी सीमाओं और इंद्रियों के ठरकपन की परंपरा को ना देते तो चिच्चा के नवासे के द्वारा कांग्रेसियों को एंटोनियो माइनो जैसी बारबाला के रूप में राजमाता नसीब ना हो पाती। ठरकी चाचा का बहुत बहुत आभार। सोचिए। उसके बाद पुष्कर ठाकुर नाम की एक यूजर आईडी से लिखा जाता है गुलाम चमचों और दलाल पटल चाटों को भारतवर्ष की आम जनता की तरफ से ठरकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद सतीश पारेख नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है हैप्पी बालक डे ठरकी दिवस। फोटो है, कुछ फोटो से शेयर किया गया है और उस पर डीपी पे प्रधान सेवक का फोटो लगा हुआ है। उसके बाद भारतवंशी नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, एक फोटो भी शेयर किया जाता है कि अंग्रेजी सेना के साथ जंग में जाने से पहले अपना हथियार चेक करते हुए नेहरू। ठरकी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है ठरकी दिवस। उसके बाद में सुदर्शन न्यूज चैनल, नहीं बोलना ठीक रहेगा, उन्होंने लिखा, इस पर न्यूज भी बनाया है जैसे मैं भी कर रहा हूँ। नेहरू के जन्मदिन पर लोग उन्हें कह रहे हैं ठरकी। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है ठरकी दिवस। उसके बाद पंडित प्रयागराज वाले लिखते हैं कि ठरकी दिवस जैसा ट्रेंड हो और टॉप पर ना आए, ऐसा संभव है क्या? 3 नंबर है, थोड़ा और धक्का लगाओ जो ऊपर आ जाए। उसके बाद लास्ट में मैं ट्वीट का जिक्र करूंगा, हमारे प्रधान सेवक के ट्वीट हैं।
माननीय श्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका ट्वीट है एक 2015 का। इसमें उन्होंने लिखा है, देखिए शब्द भी सिमटते गए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लिखने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ते गए हैं। थोड़ा शब्दों को और थोड़ा सा टाइमिंग को देखिएगा कि एक को पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है मुझे। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाइफ वॉज स्पेंड इन द गिविंग इंडिया फ्रीडम एंड लीडिंग इंडिया एज अ फर्स्ट पीएम, ट्रिब्यूट टू हिम ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये 2015 का है। उसके बाद मैं आता हूं आपको 2018 में लेकर आता हूं, रिमेंबरिंग आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, वी रिकॉल हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये 2018 का ट्वीट है प्रधान सेवक का। उसके बाद 2019 में आता हूं, शब्द कम पड़ गए हैं, ट्रिब्यूट टू आवर फॉर्मर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, 19 का है ये। उसके बाद आपको 21 में लेके आता हूं, ट्रिब्यूट टू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। यानी हमारे प्रधान सेवक के भी शब्दकोश से, यानी उनके ट्रिब्यूशन से प्रधानमंत्री का, यानी पूर्व प्रधानमंत्री का, या कह सकते हैं उनको उस दिन याद करना, यानी 14 आज नवंबर है, आज के दिन याद करना शायद प्रधान सेवक के डिक्शनरी से, शब्दकोश से शब्द कम पड़ गए, क्योंकि प्रधान सेवक भी नहीं चाह रहे होंगे शायद कि हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ लिखें। लेकिन खैर चलते चलते मैं यही कहूँगा कि कंगना रनौत ने अगर बोला कि 2014 में आज़ादी मिली, ये ताज्जुब वाली बात नहीं है। सबसे विडंबना वाली बात अगर कुछ है तो जिस प्रोग्राम में उन्होंने बोला था, उसी प्रोग्राम में सामने बैठी एंकर और उनके सामने बैठे वो सूट बूट वाले लोग, टाई में बैठे लोगों पे, उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनकी ज्ञान तत्व पे या उनकी समझदारी पे माथा पीटना चाहिए कि वो कैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं भारत के बारे में। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जब हमारे प्रधान सेवक यानी मौजूदा प्रधान सेवक जब प्रधानमंत्री पोस्ट से हट जाएं और उनके जन्मदिन को भी अगर हम याद करें तो कभी उनके हिस्से में ऐसा दिन ना देखना पड़े कि उनके लिए भी ये कहा जाए कि ठरकी दिवस, चाटुकार दिवस, चमचा दिवस या डरपोक दिवस या बेचूलाल दिवस, ऐसा कुछ ना कहें। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधान सेवक हैं, इनके लिए कभी फ्यूचर में ऐसा शब्द इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इनके रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में किया जा रहा है। खैर, अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए।